हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्थानीय पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसको जो है हम लोग बारी बारी से कंटिनेंट वाइज देखेंगे कि उसमें जो है किन देशों में कौन सी पवनें जो है वो चलती है, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। क्योंकि एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे, अक्सर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या पीसीएस हो, कोई भी हो, ये पूछा जाता है कि यह कौन सी पवनें जो है कहाँ बहती है। ये आपको मैचिंग दे दिया जाएगा और उसमें जो है मैचिंग करने के लिए बोला जाएगा। तो इसको जो है आपकी सुविधा के लिए जो है हमने महाद्वीप वाइज जो है इसको बताना शुरू कर रहा हूँ कि ताकि जो है आप 1 बाय 1 करके आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें और उनकी जो विशेषताएँ होगी उनको हम साथ में लेकर कुछ चलेंगे, ठीक है। तो एक बार जो है आप पहले इस पूरे बोर्ड पर जो है ये उत्तरी अमेरिका की जो मैप है, एक जो है रफली मैप है या, ठीक है, इसे एक आउटलाइन मैप है जिसे रफली तैयार किया गया है। इसे आप एक बार समझने के लिए आप जो है इसे देखें और इस चीज़ को जब आप जाएं तो एक बार जो है मानचित्र में एटलस के माध्यम से ज़रूर आप इसको देखें, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र हो गया। यहाँ जो है जो पवनें होती है, जो स्थानीय पवनें होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठंडी होती है और वो गर्म होती है, ठीक है। तो ये दोनों पवनों का जो है मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है कि गर्म पवनें कौन कौन सी है और ये ठंडी पवनें जो है कौन कौन चलती है स्थानीय पवनों के रूप में उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो एक बार आप इसे स्पष्ट रूप से देख लें, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका या उत्तर अमेरिका के जो स्थानीय पवन हैं उनका अध्ययन करते हैं। ये हमारा उत्तर अमेरिका का जो आउटलाइन मैप है, इनकी एक बार हम भौगोलिक स्थिति को देखें। यहाँ जो है ये रॉकी पर्वत श्रेणी है। आप जानते हैं कि एक वलित पर्वत श्रेणी है जो उत्तर अमेरिका में अवस्थित है और एक अल्पलेशियन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो है कि 2 मुख्य पर्वतें हैं। एक छोटी यहाँ पर भी पर्वत, यहाँ छोटी श्रृंखला पाई जाती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। मेन जो है आपको यहाँ समझना है। तो मेन जो है एक रॉकी पर्वत यहाँ श्रेणी है, एक अल्पलेशियन पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पाई जाती है, ये है। और इनकी दिशा भी आप इसको ध्यान में रखें क्योंकि ये आपको समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी पवनें चलती है। तो उसको हम ठंडी और गर्म पवनें के रूप में बांटा है। तो जो ठंडी पवनें कौन है पहले हम उनको देखते हैं, फिर बाद में हम गर्म पवनों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो हम यहाँ देखते हैं तो एक है ब्लिज़र्ड। क्या है? ब्लिज़र्ड, ठीक है। यह ब्लिज़र्ड जो है यह सबसे ठंडी पवन है और यह कहाँ चलती है तो इसे आप एक बार मैप में देखें। ये इनकी स्थिति को जो है यहाँ देखें, ठीक है। ब्लिज़र्ड यह जो है ध्रुवीय क्षेत्र से प्रभावित हो रही है, अर्थात यह ध्रुवीय क्षेत्र से यह पवनें बह रही है। ये जो स्थिति देखेंगे आप मैप में तो ये जो टोटल जो क्षेत्र है या आर्कटिक क्षेत्र पर, यहाँ से जो है ध्रुवीय क्षेत्र से जो पवनें आती है इसे हम लोग ब्लिज़र्ड के नाम से जानते हैं। और यह जो चलती है कहाँ से आ रही है? ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है। तो वास्तव में होगी कि यह ठंडी होगी। तो ये पवनें कैसे हैं? तो यह ठंडी पवनें होती हैं और ये अपने साथ आती है तो हिम के कणों को लेकर आती हैं, ठीक है। यह हिम कण को साथ लेकर जो है यह बहती है और आने के बाद जो है यहाँ के जो है तापमान में आप देखेंगे कि यहाँ पर्वत श्रेणी की स्थिति ऐसे है और ये ऐसे है। तो बीच में एकदम खुला क्षेत्र मिलता है, बीच में कोई अवरोध नहीं होता है पवनों के रुकावट के लिए। इसलिए पवनें जो है एकदम तीव्र वेग से और इनका वेग भी तीव्र होता है, जिसके कारण जो है क्या होता है ये लंबी दूरी तक जो है यह पहुंच जाती है। अर्थात कहें तो वहाँ से ये दक्षिणी हिस्सों तक जो है, कहाँ उत्तरी भाग, और वहाँ से ये दक्षिणी हिस्सों तक जो है यह पहुँच जाती है प्रवाहित होते हुए, ठीक है। तो इनकी जो विशेषता हो गई, सबसे पहले क्या हो गई? ये ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद ये हिम क्षेत्र से आ रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है। तो एक हिम फावरा के रूप में जो है ये अपने साथ जो है यह बहाकर लगाती है। तो यहाँ पर एक हिम की एक परत जो है, समझिए एक तरह से हिम की परत जो है जम जाती है ये क्षेत्र में, क्योंकि ये खुला क्षेत्र है और एक विस्तृत क्षेत्र पड़ता है, मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ क्या होता है कि यह हिम की एक छोटी सी एक परत टाइप की वो पड़ जाती है, जम जाती है इनके आने से। एक तो तापमान कम हो गया, एक शीतलहर से चलने लगती है इनके आगमन से, ठीक है। तो इसकी विशेषता हो गई। और ये जो है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो ब्लिज़र्ड है यह किन क्षेत्रों में ये चलते हैं, ठीक है। यह किन क्षेत्रों में चलते हैं एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है। तो यह जो है कहाँ चलेगा? तो दिख रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम देख रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया हो गया इसे कनाडा वाला क्षेत्र हो गया और ये वाला जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ इसका संबंध हो गया? कनाडा
संयुक्त राज्य अमेरिका, और यह जो क्षेत्र आगे की ओर जो है आर्टिक वाला जो एरिया है, तो इसलिए यह जो है साइबेरिया क्षेत्र में ही भी होकर यह बहती है। ठीक है, तो यह साइबेरिया क्षेत्र से भी इनका संबंध हो गया। ठीक है, कनाडा में भी बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये साइबेरियन क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए यह बिलिजर्ड जब संयुक्त राज्य अमेरिका में आगे की ओर क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में दूर तक आ जाती है, तो यह जो मैदानी वाला क्षेत्र है यहाँ पर इसका एक नामकरण हो जाता है, इसे हम एक फिर स्थानीय नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है इनको किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम नॉर्दर्न करते हैं, नॉर्दर्न कहते हैं। ठीक है, इस नाम से जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। यही पौने जब ये और दक्षिण की क्षेत्र की ओर और आगे तक आ जाती है, तो इस इन्हीं का जो है नाम जो है नाटे पौने के रूप में भी इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बिलिजर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में यह नॉर्दर्न के रूप में आ गई, फिर यह नाटे के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बिलिजर्ड के बारे में हो गया। अब जो है फिर है कि पापा जो है गायो एक ठंडी हवा आसानी पौने चलती है। यह जो है मेनली जो है ये मैक्सिको की खाड़ी का जो एरिया है, और यहाँ जो है कोस्टा रिका कंट्री है, माने हालांकि इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह जो है मैक्सिको की खाड़ी हो गई, और यहाँ से जो है कैरिबियन सागर है यहाँ, तो ये कैरिबियन सागर से जो पौने आती है तो इस तट की ओर, तो क्या होता है कि यह जलीय क्षेत्र से आ रही है, तो जब यहाँ आती है तो यहाँ के जो क्षेत्र में जो है इनको प्रभावित करती है। ठीक है, तो जो इनके तटवर्ती क्षेत्र में जो पौने बह रही हैं, उन्हें जो है स्थानीय रूप में जो है खासकर मैक्सिको को तट के पास जो कोस्टा रिका, यह जो है कोस्टा रिका में जो है हम इसको जो है क्या कहते हैं, पापा गायो कहते हैं, पौन, इसको क्या कहते हैं, पापा गाओ पौन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो ठंडी पौने हैं बिलिजर्ड हो गए। ठीक है, यह जो है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और साइबेरिया क्षेत्र में बहती है। साइबेरिया क्षेत्र में इनको जो है बुरान के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, बुरान के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यही पौने जब आगे मैदानी क्षेत्रों में बढ़ जाती है, तो इन्हें हम नॉर्दर्न के रूप में जानते हैं, फिर इन्हें नाटा के रूप में भी जानते हैं। फिर जो है अब मैक्सिको के तटवर्ती क्षेत्र में जो कोस्टा रिका देश है, वहाँ जो है एक स्थानीय पवन बहती है जिसे हम लोग पापा गायो के नाम से जानते हैं। ठीक है, वह जो मेनली कैरिबियन सागर से आने वाली यह पौने होती है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में या प्रवाह के कारण जो है प्रभावित होती है, और इन्हें जो है हम स्थानीय नाम में पापा गायो के रूप में जानते हैं। तो ये हो गई इनकी ठंडी पौनों की स्थिति। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वहाँ गर्म स्थानीय पौने कौन सी है और उनकी क्या विशेषता है, उनको हम देखते हैं। अब देखते हैं हम गर्म पौने। तो गर्म पौनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है चिनूक। यह हो गए आपके चिनूक। यहाँ जो है सबसे पहले इसे हम परिभाषा के रूप में कैसे इसको जानते हैं वो देखिए। कहा जाता है, या आप पढ़े भी होंगे कि पुस्तकों में लिखा होता है कि रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर प्रभावित होने वाली जो स्थानीय पवन होती है उसे हम लोग चिनूक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित होने वाली जो प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवनों को हम लोग चिनूक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ये रॉकी पर्वत श्रेणी है, और इधर जो है जलीय भाग है, और जब ये पौने चलती है जलीय क्षेत्र से यहाँ पर्वत की, तो ये क्या होती है कि यहाँ टकराती है, टकराने के बाद जो है यह ऊपर उठती है। तो क्या होता है, पौने यहाँ धड़ से तो पौने आर्द्रता लेकर आई होती है, तो यह क्या होता है कि इस भाग में ये जो पश्चिम वाला भाग है, यह पश्चिम वाला भाग हो गया और ये ईस्ट वाला भाग हो गया। तो इस वाले भाग में क्या होती है कि जब ये हवाएं सागर से आई हुई होती है लेकर जल, तो ये क्या होती है आर्द्रता के रूप में, तो ये क्या होती है कि यहाँ पहाड़ पर चढ़ने के क्रम में वर्षा करती है। तो वर्षा करने के क्रम में क्या होता है कि ये जो पौने जो है कि इनकी आर्द्रता खत्म हो जाती है, और फिर यह पूर्वी ढाल पर एक शुष्क पौनों के रूप में, और यह गर्म हो जाती है पौने। यहाँ जो है जब ऊपर ढाल से उतरती है तो पौने गर्म पौने के रूप में जो है नीचे उतरती है, और उतरने के बाद क्या होता है कि जिस यह मैदानी क्षेत्र में आप पहले से जानते हैं कि जो बिलिजर्ड वाला क्षेत्र था, यहाँ पर क्या होता है बर्फ की एक परत जो है बिछाई हुई रहती है, क्योंकि यहाँ शीतलहर चली हुई रहती है, बिलिजर्ड के कारण जो है प्रभावित होता रहता है। तो ये जब चिनूक आती है तो उसको जो है बर्फ की जो परत जमी होती है उसे पिघला देती है। ठीक है, तो इस कारण जो है इस पवन को जो है चिनूक पवन को जो है स्नो ईटर अर्थात हिम भक्षी के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है, हिम भक्षी अर्थात स्नो
मतलब कि बर्फ, और ईटर मतलब कि उसको सोखने वाला या फंक्शन करने वाला। ठीक है, तो जब ये पवनें इस क्षेत्र में आती है तो ये तो प्रेरीज वाला मैदान का क्षेत्र है, ये जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, तो ये क्या हुआ कि जब पवनें पूर्वी ढाल के साथ नीचे उतरती है तो वहाँ जो है क्या होता है कि वो हिम की जो चादरें बिछी होती है उससे पिघला देती है। ठीक है, और वहाँ के जो है तापमान में बदलाव लाती है, अब जिसके कारण जो है कि यहाँ जो है इस क्षेत्र में गेहूं की खेती जो है बड़ी मात्रा में यहाँ होती है। इनका जो है यहाँ के किसानों के लिए या पशुपालकों के लिए, क्योंकि यहाँ जो है पशुपालन भी बड़े स्तर पर मैदानी क्षेत्र है तो निश्चित है कि होगा, तो यहाँ जो है यह पशुपालकों अर्थात किसानों के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं यह चिनूक, जिसे वहाँ क्या होता है कि बसंतकालीन जो गेहूं होती है, हालांकि वहाँ पर जो है बसंतकालीन और अमेरिका में शीतकालीन दोनों प्रकार की गेहूँ का दोनों समय में गेहूँ का उत्पादन होता है। तो इससे क्या होता है कि इस क्षेत्रों में जो है कि किसान जो है अपनी खेती अच्छे से कर पाते हैं और पशुपालक भी अपने पशुओं को लेकर निकल पाते हैं। इस प्रकार से जो है चिनूक का वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, यह जो चिनूक होता है इसकी स्थिति को आप ऐसे एक बार देख लीजिए। जैसे ये पवनें हैं, ये जलीय क्षेत्र से आ रही है, तो आने के बाद क्या हो रहा है कि यह ऊपर चढ़ रही है। तो एक पर्वतीय जब अवरोध होती है, आप जानते हैं कि जब ये पवनें आर्द्रता लेकर चढ़ रही है तो ऊपर जा रही है तो यहाँ संघनन की क्रिया होती है, तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ वर्षा होती है तो इनकी आर्द्रता तो खत्म हो जाती है। फिर जब ये पवनें जब नीचे उतरती है ढाल के सहारे, ये रॉकी पर्वत को समझे, तो ये उतरती है तो यहाँ शुष्क और यह गर्म पवनें होती हैं और यह गर्म के रूप में मैदानी क्षेत्र में नीचे अब इस रॉकी पर्वत के ढाल के सहारे नीचे उतरती है यह चिनूक स्थानीय पवन के रूप में। ठीक है, चिनूक जो है अमेरिका का निर्मित एक हेलीकॉप्टर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से चिनूक जो गर्म पवन है वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर जो है एक पवन है सांता आना, ये भी गर्म पवनें हैं, शुष्क हैं। ये जो है आपको कैलिफोर्निया के क्षेत्र में प्रभावित होते हैं। कहाँ चलते हैं ये पवनें? कैलिफोर्निया के क्षेत्र में ये पवनें चलती हैं। फिर जो है ब्लैक रोलर, ये भी जो है एक शुष्क पवनें है जो कि अमेरिका के मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है ये पवनें प्रभावित होती या वहाँ चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ठंडी पवनों के बारे में देखा, गर्म पवनों को देखा। आप अगर एक बार और, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही पूछाता है कि हाँ कि यह जो है किस देश में पवनें बहती हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको इन सब का कम समय में जो है रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ब्लिज़र्ड कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका और आपको साइबेरिया क्षेत्र में हो गया, नॉर्दर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, पापागाओ यह जो है मैक्सिको तट में कोस्टारिका क्षेत्र में जो है बहती है, ये हो गई ठंडी पवनें। फिर जो है गर्म जो पवनें हैं चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली जो पवन होती है या प्रवाहित होने वाली पवनें हैं सांता आना कैलिफोर्निया के, इसको कैलिफोर्निया क्षेत्र में ये पवनें बहती हैं। फिर जो है ब्लैक रोलर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में यह बहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार एग्जाम के दृष्टि से या एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हमने जो है यहाँ पूरी तरह से बताने का प्रयास किया, ताकि इससे कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए, चाहे मैचिंग में हो चाहे कुछ विशेषता को लेकर पूछा जाए, तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र की, जैसे दक्षिण अमेरिका के पवनों के स्थानीय पवनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।